My friends, my name is Kaushik Tongwar and you are watching my new YouTube channel Preparation Classes by CK। तो आइए चलते हैं, आज पढ़ेंगे संधि के बारे में। तो देखिए संधि, आज जो है हमारा न्यू चैप्टर है संधि। तो संधि दो समवर्ती वर्डों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ड एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ड का मेल होता है, संधि कहलाता है। कहने का मतलब ये है, जो संधि होती है दो वर्ड आपस में जुड़कर संधि बनाते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हो ये पहला फ्रेगमेंट, कहने का मतलब ये है हमारा पहला फ्रेगमेंट और एक होता है दूसरा फ्रेगमेंट, मतलब पहला फ्रेगमेंट और दूसरा फ्रेगमेंट। जैसे देव हो गया, देव हमारा पहला फ्रेगमेंट और आलय दूसरा फ्रेगमेंट। देव प्लस आलय, तो देव प्लस आलय फर्स्ट फ्रेगमेंट और सेकंड फ्रेगमेंट, इसको हम फर्स्ट फ्रेगमेंट बोलेंगे पूरे वर्ड को, और यहाँ पर पूरे को सेकंड फ्रेगमेंट। तो फर्स्ट फ्रेगमेंट का लास्ट वर्ड ये हो गया अपना बा, और यहाँ पर लास्ट फ्रेगमेंट का पहला वर्ड का मतलब आ, बड़ा आ। तो यहाँ पर दोनों को आपस में कंबाइन कराएंगे इस प्रकार से। कंबाइन कराने के बाद हमको यहाँ पर, जैसे हम आपको इसको वर्ड विच्छेद करके दिखाते हैं, तो इसका वर्ड विच्छेद हो जाएगा वर्ड विच्छेद। तो वर्ड विच्छेद हो जाएगा हमारा कोई भी वर्ड होता है, वर्ड में स्वर इंक्लूड होता है। जैसे यहाँ पर दा है, दा में प्लस ए इंक्लूड है, और प्लस बा में छोटा आ इंक्लूड है, और आप देखेंगे यहाँ पर बराबर आ, बड़ा आ प्लस ला, छोटा आ प्लस या प्लस आ। अब देखिए ये हमारा पूरा यहाँ तक फर्स्ट फ्रेगमेंट और यहाँ तक हमारा पूरा सेकंड फ्रेगमेंट। तो फर्स्ट फ्रेगमेंट का लास्ट वर्ड, और लास्ट वर्ड हमारा ये है, और यहाँ पर ये लास्ट फ्रेगमेंट, ये पूरा के पूरा यहाँ तक लास्ट फ्रेगमेंट और लास्ट फ्रेगमेंट का फर्स्ट वर्ड, इन दोनों को आपस में कंबाइन कराएंगे। कंबाइन का मतलब जोड़ना होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा बड़ा आ। ठीक है, तो अब ये आ गया, अब इसको संधि करेंगे तो दा, इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा दा पूरा फिर से वही फॉर्म में आ जाएगा, और बचा बा, लेकिन बा यहाँ पर हलंत वाला होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा बा में हलंत, ये जो दो आ है, आ इस वर्ड में तोड़ देता है, मतलब छोटा आ प्लस छोटा आ, कह सकते हो बड़ा आ दो छोटे आ में टूट जाता है, या फिर एक आ ने इसका ये हलंत हटा दिया तो यहाँ पे हलंत हट जाएगा, यानी कि इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, और एक आ बचा, एक आ से ये डंडा लग जाएगा, और इन दोनों की तो एनर्जी इस आ को ओरिजिन करने में लगा दी थी। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ला बचा हुआ है, ये इन दोनों को मिलकर इसका हलंत भी हट जाएगा और ये आ जाएगा, तो ये स्वतंत्र ला आ जाएगा, और यहाँ पर इसी प्रकार से या भी आ जाएगा। तो ये फिर से अपनी वही फॉर्म में आ जाएगा, पुरानी फॉर्म में आ जाएगा ला, क्योंकि हमने इनको दोनों को यूज ही नहीं किया था, इन दोनों का हमने कोई भी यूज़ नहीं किया था, तो ये वैसे के वैसे ही उतर जाएंगे यहाँ पर लय। ठीक है, तो कोई परिवर्तन इन पीछे वाले में कोई परिवर्तन नहीं, वो वैसे ही उतार लेंगे, तो हो जाएगा देवालय, हो जाएगा हमारा देवालय। इसी प्रकार से यहाँ लिख देंगे हम देव व लय, हो जाएगा देवालय। आगे जगन्नाथ, यहाँ पर हो जाएगा हमारा जगन्नाथ। तो जगन्नाथ का मतलब यहाँ पर जगन्नाथ, तो जगन्नाथ यहाँ पर जगत
जगत, जगत का मतलब यहाँ पर ता में हलंत पहले से लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें स्वर इंक्लूड नहीं है या फिर स्वर जुड़ा हुआ ता में नहीं है। यह व्यंजन है, पूरी तरह से व्यंजन है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे ना, तो ना में ना, देखें यहाँ पर ना भी हमारा क्या है, एक व्यंजन है। ना और ता, ये इसका मतलब ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है और यहाँ पर ये हमारा स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जगन्नाथ। इसको हम बाद में बताएंगे, पूरी तरह से हम बाद में विस्तार से इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी देखें जगन्नाथ। ये हो जाएगा जगन्नाथ, ज ग नाथ, ये हो जाएगा हमारा जगन्नाथ। ठीक है, आगे यहाँ पर देखेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, अब हमने संधि तो देखी, संधि का मतलब होता है आपस में जोड़ना, दो वर्डों को आपस में जोड़ना। अब जो संधि विच्छेद होता है वो होता है किसी एक वर्ड को आपस में तोड़ना, दो वर्डों में तोड़ना, वही होती है संधि विच्छेद। अब देखिए संधि विच्छेद, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्डों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। कहने का मतलब यह एक कोई वर्ड है, परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, तो परीक्षार्थी एक वर्ड है, एक वर्ड को हम दो वर्डों में तोड़ देंगे, वही हो जाएगा संधि विच्छेद। देखिए किस प्रकार से, तो हो जाएगा परी इच्छा परीक्षा थी। ठीक है, परीक्षार्थी, अब परीक्षार्थी है तो परीक्षा, परीक्षा और प्लस अर्थी, यहाँ से ये वर्ड टूट जाएगा, तो ये कहने का मतलब हमारा मूल अवस्था में आ जाएगा, तो हो जाएगा परीक्षा प्लस अर्थी, तो हो जाएगा हमारा परीक्षा प्लस अर्थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये यहीं से टूटेगा, ब्रेकडाउन यहीं से होगा, परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी। ठीक है, परीक्षा प्लस अर्थी। आगे यहाँ पर देखेंगे वागीश। वागीश भी आपस में एक वर्ड है, एक वर्ड आपस में टूट जाएगा तो वो हो जाएगा संधि विच्छेद। कहने का मतलब वाक प्लस ईफ, ये भी हमारे, ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है और ये हमारा व्यंजन संधि का एग्जाम्पल था, या फिर व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। देखेंगे वाक प्लस ईस, इसको हम आगे विस्तार से बताएंगे। आगे देखेंगे अब यहाँ पर संधि के भेद। संधि को हम देखना चाह रहे हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के भेद, संधि के पहले वर्ड के आधार पर संधि तीन प्रकार की होती है। अब पहला वर्ड कौन सा, पहला वर्ड जैसे हम बता रहे थे यहाँ पर, ये फर्स्ट फ्रेगमेंट और ये सेकंड फ्रेगमेंट। तो फर्स्ट फ्रेगमेंट का लास्ट वर्ड और लास्ट फ्रेगमेंट का पहला वर्ड, यही इन दोनों के बेस पर ही हम संधि को बता सकते हैं, ये स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या फिर हमारी विसर्ग संधि है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वो हम बताते हैं। देखिए संधि हमारी तीन प्रकार की होगी, कौन कौन सी, एक होगी स्वर संधि, व्यंजन संधि और होगी विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि को आप देखेंगे नव प्लस आगत, नव प्लस आगत। अब नव प्लस आगत को आप देखेंगे, यहाँ पर देखें नव प्लस आगत। अब आप देखेंगे नव, नव अगर इसको हम वर्ड विच्छेद करें, इसका हम वर्ड विच्छेद करें तो नव आ जाएगा, नव न प्लस हलंत छोटा आ प्लस बा हलंत प्लस छोटा आ। अब ये वाला, ये फर्स्ट फ्रेगमेंट और ये सेकंड फ्रेगमेंट, तो सेकंड फ्रेगमेंट का तो लास्ट वर्ड और फर्स्ट फ्रेगमेंट का पहला वर्ड, इसका मतलब इन दोनों को हम आपस में कंबाइन कराएंगे और कंबाइन कराने के बाद हमको मिलेगा बड़ा आ, तो बड़ा आ मिल गया और इन दोनों की एनर्जी हो जाएगी लॉस, यानी कि इन दोनों की एनर्जी हो जाएगी ख़त्म। अब आप समझेंगे, इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया या फिर हमने कोई चेंज नहीं किया गत में, तो अब हमारा बचेगा नभ, ये वाला नभ, समझ पा रहे हैं, तो बचेगा नभ न ब, ना तो ऐसे ही हो जाएगा पूरा क्योंकि उसके पास आ है, तो ना तो स्वतंत्र हो जाएगा और लेकिन बा में अभी क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर ये आ, बड़ा आ, अगर बड़ा आ इस पे आ जाएगा तो ये भी हमारा हलंत हट जाएगा यहाँ से, समझ पा रहे होंगे।
अब आगे गत। गत में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया तो गत वैसे ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा नवागत। इस प्रकार से आ जाएगा हमारा नवागत। नवागत देखो नवागत नवागत। अब यहाँ पर व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में यहाँ पर वाक प्लस वीस, इन दोनों को आपस में ये कंबाइन कराएंगे। तो यहाँ पर हम बाद में इसके रूल्स बताएंगे, तब यहाँ पर बताएंगे। फिलहाल अभी ये हो जाएगा वागीस। ठीक है, वागीस ऊपर वाला ही है एग्जाम्पल, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है वागीस। और ये जो एग्जाम्पल है ये हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि, और ये हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि। ठीक है, ये हमारा विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है मनो प्लस रथ। ठीक है, मनोरथ, मनोरथ। ठीक है, ये मनोरथ, ये हमारा व्यंजन संधि का और विसर्ग संधि का एग्जाम्पल था मनोरथ। आगे इसको भी हम विसर्ग, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल आज हम स्वर संधि को पढ़ाने वाले हैं। स्वर संधि में हम आपको पढ़ाएंगे दीर्घ संधि। आगे देखेंगे आगे स्वर संधि। स्वर संधि, अब स्वर संधि के बारे में जानना चाहते हैं। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। कहने का मतलब स्वर के बाद स्वर, एक पहले देखिए इस प्रकार से उसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट फ्रेगमेंट, तो स्वर के बाद स्वर, देखिए फर्स्ट फ्रेगमेंट के लास्ट वर्ड में आ आया है। कहने का मतलब ये भी स्वर है, ये भी हमारा स्वर है, और यहाँ पर ये भी हमारा स्वर है। तो स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर, देखिए पहले स्वर भी आया, फर्स्ट फ्रेगमेंट के लास्ट वर्ड में स्वर आया और लास्ट फ्रेगमेंट के फर्स्ट वर्ड में स्वर आया। तो स्वर और स्वर, स्वर स्वर का मेल आपस में कराते हैं, तो वो इसका मतलब ये स्वर संधि है। देखिए स्वर, आगे जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर है महा प्लस आत्मा। ठीक है, महा प्लस आत्मा, तो यहाँ पर लिखा है महा प्लस आत्मा। महा प्लस आत्मा, तो महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, तो महा, महा का अगर वर्ड विच्छेद करें तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आना, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा, माँ वैसे ही रहेगा। तो यहाँ हाँ में कोई परिवर्तन होगा, यहाँ पर बड़ा आ जाएगा, बड़ा आ। इस प्रकार से एक तरफ होगा हा हलंत वाला और एक तरफ होगा प्लस आ। समझ पा रहे होंगे? अब बराबर ये वाला आ, इधर भी आ है, बड़ा आ प्लस माँ। ठीक है, इन दोनों का आपस में कंबाइन कराएंगे। आपस में कंबाइन कराने के बाद इसमें आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है माँ, वैसे ही उतार लेंगे। समझ पा रहे हैं? और हा को मिलने के बाद यहाँ पर ये हा है, तो हा में हलंत लगा हुआ है और ये आ इस हा पे आ जाएगा, तो ये हा इस प्रकार से हो जाएगा। और इन दोनों को, इसको और यहाँ पर हा, इन दोनों की एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा ये वाला, तो लॉस हो गया, बचेगा तो माँ, तो हो जाएगा महात्मा। ठीक है, आगे ये हो जाएगा माँ हा माँ, महात्मा, ये हो जाएगा महात्मा। आगे स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के प्रकार, नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, और आएगी हमारी यड़ संधि और आएगी आदि संधि। ठीक है, तो ये हमारी कहने का मतलब 5 प्रकार की स्वर संधि। अगर स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि हमारी 5 प्रकार से टूटती है, जो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, आदि संधि। ठीक है, तो आज हम केवल पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि हा शब्द या दीर्घ आ ई उ
के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। तो कहने का मतलब ह्रस्व या दीर्घ आप समझे यहाँ पर इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझे। यहाँ पर जैसे हम बता रहे थे ये फर्स्ट फ्रेगमेंट और ये हमारा सेकंड फ्रेगमेंट, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं, फिर से दोबारा से बना लेते हैं। जैसे द प्लस ए प्लस ब प्लस आ, तो हम बता रहे थे इसको देव, ये होता देव देव देव, और इस प्रकार से होगा हमारा प्लस आलय आ लय। जैसे दे प्लस आलय तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आलय आ प्लस ला प्लस आ प्लस या प्लस आ, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट फ्रेगमेंट और ये हमारा सेकंड फ्रेगमेंट। जैसे हम बता रहे थे यहाँ पर फर्स्ट फ्रेगमेंट कहने का मतलब यहाँ पर ये हमारा ह्रस्व, ये ह्रस्व वर्ड है और यहाँ पर ये दीर्घ, कहने का मतलब यहाँ पर ये हमारा दीर्घ वर्ड है। चाहे ह्रस्व पहले आए चाहे दीर्घ पहले आए तो आपको बनाना दीर्घ ही होगा। इन दोनों को मिलाने के बाद दीर्घ ही बनेगा, चाहे पहले ह्रस्व आए चाहे बाद में ह्रस्व आए, ठीक है। आपको बनाना दीर्घ ही होगा। जैसे हमने बनाया इन दोनों को मिलाने के बाद बड़ा आ, तो यही है हमारा दीर्घ वर्ड। और ह्रस्व वर्ड होते हैं, जैसे आपको ह्रस्व वर्ड दीर्घ के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर ये है हमारा दीर्घ और ह्रस्व। देखें ये है ह्रस्व स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है। आ ई उ, तो ह्रस्व यही है होंगे हमारे ह्रस्व जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे आप देखेंगे अगर कहीं पर लिखा होता है कम, तो कम लिखा होता है, कम का मतलब आप फटाफट पढ़ते चले गए कम। अगर लिखा हो वहीं पे इसी वर्ड को थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए और लिख दिया जाए काम, तो देखें आपको थोड़ा समय लगेगा। का में आ का जो डंडा लगा हुआ है, कहने का मतलब इसमें दीर्घ लगा हुआ है, इसीलिए हम का पे थोड़ा ठहरेंगे और थोड़ा ठहर के बोलेंगे। जैसे काम, समझ पाए? तो यहाँ पर फटाफट बोलते चलेंगे कम और यहाँ पर काम, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा इसमें जो भी लगे हैं वो ह्रस्व वर्ड लगे हैं, और यहाँ पर एक में दीर्घ लगा हुआ है, का में दीर्घ लगा हुआ है, यहाँ पर ह्रस्व, आ में छोटा आ लगा हुआ है और का में बड़ा आ, ठीक है। समझ पा रहे हैं। अब आप देखेंगे दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ ई उ ए ओ औ, ठीक है। मतलब बड़ा आ, ई उ ए ओ औ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे दीर्घ स्वर के हैं। तो इसमें कम समय लगेगा ह्रस्व में, और दीर्घ में थोड़ा ह्रस्व से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। एग्जाम्पल आपके सामने अब आप देख रहे होंगे, ठीक है। आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे हम बता दें आ, तो दीर्घ संधि में हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि में हम पढ़ेंगे। जैसे आज हम बनाएंगे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ प्लस
बड़ा आ बराबर बड़ा आ। तो इसी प्रकार से होता है ई प्लस ई बराबर बड़ी ई बड़ी ई बराबर बड़ी ई बराबर बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तो कहने का मतलब चाहे बड़ी ई इधर हो चाहे छोटी ई इधर हो, चाहे बड़ी ई इधर हो चाहे छोटी ई इधर हो, चाहे छोटी ई किधर भी हो, छोटी ई या बड़ी ई जिधर भी हो, दो साइड ई हो तो बड़ी ई ही बनानी है। ठीक है, इस आगे इसी प्रकार से होता है हमारा ऊ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। देखिए, चाहे छोटा ऊ इधर हो चाहे बड़ा ऊ, चाहे बड़ा ऊ इधर हो चाहे छोटा ऊ, आपको बनाना बड़ा ऊ ही है। ठीक है, आगे समझे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, एग्जाम्पल्स हैं। तो हमको छोटा आ बराबर बड़ा आ बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे दीर्घ संधि के सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप देखेंगे पहला एग्जाम्पल। ठीक है, पहले एग्जाम्पल में यहाँ पर मत, ठीक है, मत प्लस अनुसार। ठीक है, मत प्लस अनुसार, और इसका अगर वर्ड विच्छेद करें तो माँ प्लस छोटा आ प्लस ता प्लस आ। इस प्रकार से ये फर्स्ट फ्रेगमेंट पूरा यहाँ तक, और ये हमारा सेकंड फ्रेगमेंट। तो फर्स्ट फ्रेगमेंट का लास्ट वर्ड और लास्ट फ्रेगमेंट का फर्स्ट वर्ड दोनों को आपस में कंबाइन कराएंगे और बनाएंगे। ये देखिए, ये रूल्स बन रहा है। मतलब यहाँ पर भी हमको छोटा आ मिल रहा है और यहाँ पर भी हमको छोटा आ, यहाँ पर छोटा आ मिल रहा है, मतलब फर्स्ट फ्रेगमेंट के लास्ट वर्ड से। इसका मतलब ये वाला, और यहाँ लास्ट फ्रेगमेंट के फर्स्ट वर्ड में आ मिल रहा है, ये वाला। तो आ दोनों आ हैं, तो बनाएंगे बड़ा आ, ये वाला। ठीक है, अब ये इन दोनों की एनर्जी लॉस हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हट जाएंगे, इस प्रकार से हट जाएंगे। तो आएगा हमारा माँ, ये इन दोनों को मिलाने से पूरा माँ स्वतंत्र हो जाएगा, फिर से अपनी फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर ता में हलंत लगा हुआ है और बड़ा आ मिल जाएगा, तो ये इस प्रकार से बड़ा था। इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया नुसार में, तो नुसार वैसे आ जाएगा नुसार। ठीक है, नुसार यहाँ पर बना देते हैं मतानुसार। ये हो जाएगा हमारा मतानुसार, मतानुसार। ये हो जाएगा हमारा मतानुसार। ठीक है, इसी प्रकार से आ जाएगा हमारा धर्म प्लस अर्थी। ये हो जाएगा हमारा धर्म प्लस अर्थी, मतलब धर्म प्लस अर्थी। ठीक है, धर्म प्लस अर्थी। और ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा समझे, वर्ड विच्छेद को थोड़ा समझने की कोशिश करें। धर्म ध प्लस हलंत छोटा आ प्लस धर रा। देखिए समझे, धा के बाद हमको धा तो बना लिया, धा में आ लगा हुआ है। ठीक है, अब धा रा यहाँ पर पहले आएगा रा, लेकिन रा आधा है। ठीक है, अब आएगा माँ। ठीक है, और यहाँ पर माँ में आ लगा हुआ। ठीक है, धर्मार्थी, धर्म प्लस आर्थी, तो धर्मार्थी। यहाँ पे छोटा आ और यहाँ पे छोटा आ, दोनों आपस में मिल जाएंगे, बन जाएगा बड़ा आ। ठीक है, जैसे छोटा आ यहाँ पर, छोटा आ यहाँ पर, तो छोटा आ मिल जाएगा बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ, तो ये दोनों बन जाएंगे हमारे, ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को हटने के बाद मिल जाएगा बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ बनेगा। तो यहाँ पर धर्म। ठीक है, धा वैसे ही उतार लेंगे, और यहाँ पर रा, तो माँ उतारेंगे, और माँ में बड़ा आ। ठीक है, और ये आधा रा यहाँ लगा देंगे, और अर्थी में हमने थी में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, वो वैसे आ जाएगा। तो धर्मार्थी, तो ये जाएगा धर्मार्थी। ठीक है, इसी प्रकार से हो जाएगा स्वा
अर्थी, ठीक है। इसमें छोटा आ लगा हुआ है और यहाँ पर आ, तो छोटा आ और छोटा आ बड़ा आ तो हो जाएगा स्वार्थी, ठीक है। देव प्लस अर्चन, ठीक है, तो हो जाएगा देवार्चन, ठीक है। यहाँ पर छोटा आ और यहाँ पर छोटा आ, छोटा आ छोटा आ बड़ा आ तो हो जाएगा देवार्चन, ठीक है। आगे यहाँ पर देखेंगे सत्य, ठीक है। यहाँ पर सत्य, तो यहाँ पर हो जाएगा फ त्य प्लस ग्रह है, ठीक है। अगर इसका वर्ड विच्छेद करें तो आ जाएगा फ प्लस अ त आधा प्लस या प्लस आ, ठीक हो। यहाँ पर छोटा आ और यहाँ पर बड़ा आ, तो छोटा आ और बड़ा आ आपस में मिल जाएंगे और बनाएंगे बड़ा आ। क्या बनाएंगे? बड़ा आ। तो इन दोनों की एनर्जी लॉस हो जाएगी और ये यहाँ पे हट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये ग्रह में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, वो वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पर सत्य, ठीक है, तो हो जाएगा सत्य। जैसे यहाँ पर देखें तो इन दोनों को मिलने के बाद पूरा स्वतंत्र सा बन जाएगा, सा और त्या और ता या, ये इसका मतलब यहाँ पर अभी हलंत लगा हुआ है और जब ये मिल जाएगा इसमें तो यहाँ पर डंडा लग जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा सत्या और ग्रह वैसे ही उतार लेंगे क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और यहाँ से तो यह हट जाएगा, ठीक है, ग्रह, तो हो जाएगा सत्या ग्रह, ठीक है। तो हो जाएगा सत्याग्रह। इसी प्रकार से देखेंगे देव, देव में छोटा आ लगा हुआ है, बा में छोटा आ लगा हुआ है जो हमको देख नहीं पा रहे हैं, हाइड है, ठीक है। तो छोटा आ प्लस बड़ा आ तो हो जाएगा बड़ा आ, तो हो जाएगा देवागत, ठीक है, देवागत। आगे अगर आपको ये चैनल ठीक लग रहा है तो आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आपको समझ तो आ रहा होगा। आप ये देखिए, देख पा रहे हैं? ठीक है, थोड़ा और घुमाते हैं इसको, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ और बड़ा आ और बड़ा आ मिलके बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें सीमा, तो यहाँ पर यहीं पर देखें यहाँ पर बड़ा आ और यहाँ पर छोटा आ, तो बड़ा आ और छोटा आ आपस में मिल जाएंगे और बनाएंगे बड़ा आ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सीमा, सी माँ प्लस अंत, तो हो जाएगा सीमा प्लस अंत, ठीक है, हो जाएगा सीमांत। लेकिन यहाँ पर सीमा प्लस अंत, यहाँ पर ना है, ये बिंदी के फॉर्म में ना है, ठीक है, सीमांत। यहाँ पर एक देख लेते हैं रेखा, दूसरा वाला देखें, रेखा रेखा प्लस अंश, रेखा प्लस अंश, ठीक है, रेखा प्लस अंश, रेखा प्लस अंश। तो रेखा खा आ, यहाँ पर बड़ा आ है, ठीक है, बड़ा आ इस प्रकार से, और यहाँ पर खा इस प्रकार से, खा ठीक है, इस प्रकार से बराबर अंश आ प्लस ना प्लस सा प्लस आ, ये वर्ड विच्छेद हो गया। और यहाँ पर इसको भी पूरा ही वर्ड विच्छेद कर लेते हैं, रा प्लस ए, ठीक है। तो हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। ये फर्स्ट फ्रेगमेंट और ये सेकंड फ्रेगमेंट, तो ये और ये दोनों को मिला के आपस में बड़ा आ बन जाएगा। और ये आ जाएगा रे, मतलब रे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं था तो रे वैसे ही आ जाएगा। और खा में अभी हलंत लगा हुआ है तो खा में बड़ा आ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा रे खा। और ये तो हट गया है यहाँ से, और बचा न, चाहे ऐसे लिख लो, उसके अंश है यहाँ पर, ऐसे लिख लो अंश, ठीक है, रेखा अंश, रेखांश, ये भी सही है। और इसको ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि इसको ऐसे ही लिख लो, रेखा अंश, ठीक है, रेखांश। तो ये हो जाएगा रेखांश, रेखा अंश, ठीक है, रेखांश। इसी प्रकार से हो जाएगा दिशा प्लस अर्थी, ठीक है, दिशार्थी, मतलब बड़ा आ यहाँ पर और छोटा आ यहाँ पर, तो हो जाएगा दिशार्थी, दिशार्थी,
देशार्थी, देशार्थी, ठीक है। और इसी प्रकार से आ और आ को मिलाएंगे तो हो जाएगा बड़ा आ। यहाँ पर बड़ा आ और यहाँ पर बड़ा आ तो बनाएंगे बड़ा आ, तो ये हो जाएगा महा, महा, ठीक है, महा। और प्लस ये वाला तो इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी और बचेगा मान, ठीक है, महा, महा आनंद, ठीक है, महानंद, ठीक है, महानंद, ठीक है। यहाँ पर विद्या प्लस आलय, ठीक है, विद्या प्लस आलय, इसको थोड़ा समझने, विद्या प्लस आलय को समझे। देखें, विद्या प्लस आलय, देखो विद्या प्लस आलय, ठीक है, विद्या प्लस आलय तो हो जाएगा विद्या, बी में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया तो हमने बी वैसे ही लिख लिया, प्लस द, यहाँ पर द आधा प्लस या, ठीक है, या प्लस बड़ा आ, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये और ये दोनों बड़ा आ यहाँ पे फर्स्ट फ्रेगमेंट का लास्ट वर्ड और लास्ट फ्रेगमेंट का फर्स्ट वर्ड, कहने का मतलब ये वाला और ये दोनों आपस में मिलाएंगे तो बड़ा आ को ओरिजिन करेंगे या बनाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा विद्या प्लस लय, ठीक है, मतलब ये उसी फॉर्म में आ जाएगा, दया और ये वाला चिपक जाएगा यहाँ पर तो बड़ा का डंडा लग जाएगा, और आलय लय, लय में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया इसलिए लय, तो विद्यालय, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा विद्यालय, ठीक है, हो जाएगा विद्यालय। यहाँ पर महात्मा, मतलब यहाँ पर बड़ा आ और यहाँ पर बड़ा आ, तो बड़ा आ बड़ा जाएगा बड़ा आ, महात्मा, माँ हा तो माँ, ठीक है, महात्मा, ठीक है, महात्मा। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ई, जब ई मिलती है तो बनाएंगे बड़ी ई, चाहे बड़ी ई इधर हो चाहे छोटी ई इधर हो, चाहे छोटी ई इधर हो चाहे बड़ी ई इधर हो, तो बनाएंगे बड़ी ई ही बनाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करें, यहाँ पर थोड़ा सा देखें, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा कवि प्लस इंद्र, ठीक है। तो कवि का प्लस बड़ विच्छेद करेंगे तो का प्लस वी, ओ सॉरी वर्ड विच्छेद का प्लस आ प्लस बा प्लस छोटी ई, ठीक है, बराबर इंद्र, ई प्लस ना प्लस द प्लस रा प्लस छोटा आ। कहने का मतलब यहाँ पर द आधा है और रा पूरा है, देखें रा पूरा है तो इन द र, देखो इन द जल्दी से आ रहा है और रा पूरा आ रहा है तो रा इन द र, इंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर रा पूरा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट फ्रेगमेंट और ये सेकंड फ्रेगमेंट, तो फर्स्ट फ्रेगमेंट का लास्ट वर्ड और लास्ट फ्रेगमेंट का फर्स्ट वर्ड, इन दोनों को आपस में बड़ी ई बनाएंगे, ठीक है, इन दोनों को आपस में कंबाइन कराएंगे बड़ी ई, इन दोनों की एनर्जी लॉस हो जाएगी तो ये जाएगा का, मतलब इन दोनों को मिलने के बाद का और बा पे ए वाली बड़ी ई चली जाएगी तो कवि और ना वैसे ही रहेगा तो कवि इंद्र, ठीक है, हो जाएगा कवि इंद्र, ठीक है। आगे देखें कवि इंद्र, तो कवि इंद्र। इसी प्रकार से मुनि प्लस इंद्र तो हो जाएगा मुनि, यहाँ पर छोटी ई और यहाँ पर छोटी बड़ी ई तो हो जाएगा मुनि इंद्र, मुनि इंद्र, ठीक है। अब यहाँ पर रवि प्लस इंद्र तो हो जाएगा रवि इंद्र, ठीक है, यहाँ पर छोटी ई यहाँ पर छोटी ई तो हो जाएगी बड़ी ई तो हो जाएगा रवि इंद्र, रवि इंद्र,
चाहे यहाँ पर ये लगाएं, चाहे बूंदी के फॉर्म में यहाँ पर ना लगा देते, बात वही रहती है। ठीक है, रविंद्र। आगे ई और ई, ई मतलब चाहे छोटी ई इधर है, बड़ी ई इधर है। फिलहाल यहाँ पर जो आ रहा है वो छोटी ई इधर है और बड़ी ई इधर है। ठीक है, तो जैसे छोटी ई यहाँ पर है और बड़ी ई यहाँ पर है, छोटी ई पहले फ्रेगमेंट में और लास्ट फ्रेगमेंट में बड़ी ई, तो इन दोनों को मिलने से बन जाएगी बड़ी ई। ठीक है, तो हो जाएगा परीक्षा। ठीक है, परी और इच्छा। ठीक है, परीक्षा मतलब इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी तो छा बचेगा, केवल वही छा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हरी, हरी प्लस ईस। ठीक है, हरीश। इसी प्रकार से मुनीस वर, मो यहाँ पर छोटी ई, यहाँ पर बड़ी ई, तो मुनीश्वर। मुनि यहाँ पर बड़ी ई, तो बड़ी ई की एनर्जी लॉस ईश्वर। ठीक है, मुनीश्वर। यहाँ पर बड़ी ई, यहाँ पर छोटी ई, तो यह आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा योगी प्लस इंद्र। ठीक है, यो यहाँ पर बड़ी ई और यहाँ पर छोटी ई। ठीक है, तो योगी प्लस इंद्र, योगी इंद्र। ठीक है, यहाँ पर मही प्लस इंद्र। ठीक है, तो हो जाएगा मही प्लस इंद्र। यहाँ पर बड़ी ई, यहाँ पर छोटी ई, तो बनाएंगे बड़ी ई, तो बचेगा मही, म ही इंद्र। ठीक है, महेंद्र। आगे यहाँ पर नारी प्लस इंद्र, नारी प्लस इंदु। ठीक है, नारिंदु। नारी मतलब बड़ी ई और यहाँ पर छोटी ई, तो ये दोनों छोटी ई बड़ी ई यहाँ पर बन जाएंगी, तो बन जाएगा नारी इंद्र। ठीक है, नारी प्लस इंद्र, नारिंदु। ठीक है, नारिंदु, नारी प्लस इंदु, नारिंदु। आगे देखेंगे आप ऊ, यहाँ पर ऊ और ऊ, ऊ को मिलाएंगे यहाँ पर, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। इसी प्रकार से बनाएंगे। नंबर 1 भानु, यहाँ पर छोटा ऊ लगा हुआ है, देखें भा में हमने कोई परिवर्तन नहीं करना है, ना आधा और छोटा ऊ इधर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार से ऊ यहाँ पर और प्लस दय में हमने कोई परिवर्तन नहीं करना, दय वैसे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ऊ, तो ये छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बड़ा ऊ। ठीक है, तो भा हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, भा वैसे लिख देंगे भा, और ना में बड़ा ऊ लिख जाएगा, तो ये हो जाएगा नू, और दय में हमने ये दोनों की एनर्जी लॉस हो जाएगी क्योंकि इन दोनों ने इसको ऑरिजिन किया था और ये हम यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, अब दय भी वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, तो उदय। ठीक, भानुदय आ जाएगा, भा नु दय। ठीक है, भानुदय। आगे देखेंगे इसी प्रकार से ये भी हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो बी वैसे ही आ जाएगा, और धा इस प्रकार से, और छोटा ऊ बराबर उदय। ठीक है, तो हो जाएगा इसको और इसको मिलाने से बड़ा ऊ, और यहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो वी। ठीक है, और इसमें धा में बड़ा ऊ लग जाएगा, तो हो जाएगा धू, और ये तो हमने यूज़ कर लिया क्योंकि इन दोनों को यूज़ करने के बाद बड़ा ऊ मिला था, और दय वैसे ही लेकर आ जाएगा, तो भा बी धू दय। ठीक है, विधु दय, तो हो जाएगा विधु दय। ठीक है, लिख देंगे हम विधु दय, विधु दय, विधु दय। आगे गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। ठीक है, गुरु प्लस उपदेश, इसको थोड़ा समझें, गुरु प्लस उपदेश को। तो गु रु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, तो
तो यहाँ पर गुरु, ठीक है। यहाँ पर गु वैसे ही आएगा प्लस रा प्लस छोटा ऊ बराबर ऊ प्लस देव। इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया इसलिए हमने वैसे लिख लिया, और यहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं था इसलिए हमने इसको वही वैसे लिख लिया, और यहाँ पर रा में केवल परिवर्तन था, ठीक है। तो ये और ये बड़ा ऊ बनाएंगे, और यहाँ पर गा गु, और अब की बार बनेगा ये छोटा ऊ की मात्रा लगी थी इसमें, तो इस प्रकार से। अब छोटा ऊ और छोटा ऊ में मात्रा किस प्रकार से लगाते हैं, और छोटा ऊ की मात्रा हम रा पे कैसे लगाते हैं, और बड़ा ऊ की मात्रा जो हम रा पे कैसे लगाते हैं वो समझाएंगे अभी। तो यहाँ पर देख लें पहले गुरु, अब थोड़ा स्पेस देंगे, या फिर ऐसा कर सकते हो थोड़ा सा ये हलंत लगाएंगे और इस प्रकार से गुरु, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। तो गुरु ये पहचान है, और यहाँ पर उपदेश वैसे ही लिख लेंगे पदेश, ठीक है। तो गुरु उपदेश आ जाएगा इस प्रकार से, गु छोटा हलंत रू देव, ठीक है। ये हो गया गुरुपदेव, ठीक है। जैसे अब थोड़ा सा रा के बारे में समझ लें। रा पर ये होता है हमारा रा, ये छोटे ऊ की मात्रा होती है, ठीक है, और ये हमारे बड़े ऊ की, ये छोटे ऊ की मात्रा होती है, और ये हमारी बड़े ऊ की मात्रा होती है। इस प्रकार से रा पे छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, मतलब बड़े ऊ की मात्रा जो होती है थोड़े स्पेस भी होता है, ये भी बड़े ऊ की मात्रा है, और या इस प्रकार से भी होती है, जैसे थोड़ा सा स्पेस मतलब थोड़ा सा हलंत, और यहाँ पर इस प्रकार से ये भी बड़े ऊ की मात्रा हो गई, यह भी बड़े ऊ की मात्रा हो गई, और यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा हो गई। जैसे यहाँ पर देखेंगे रूपक, रू, जैसे यहाँ पर इसको छोड़ो, यहाँ पर देखो रूपक, रूपक ऐसे लिखा जाता है, रूपक ऐसे लिखा जाता है, रूपक ऐसे लिखा जाता है, बट रूपक ऐसे लिखा जाएगा, रूपक, रूपक। देखिए ये रूपक लिखा है, फटाफट पढ़ेंगे, रूपक, यहाँ पर रूपक, यहाँ पर रूपक, ठीक है। तो अंदर आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर थोड़ा रुक के बोलेंगे, जैसे रूपक, ठीक है, यहाँ पर रूपक, ठीक है, यहाँ पर रूपक। जैसे आप देखेंगे वैसे नाम रूपलाल होता है, रूपलाल, रूपलाल, ठीक है। ब्लेज में किसी भी व्यक्ति का नाम रूपलाल सुना ही होगा, तो यहाँ पर रूपलाल इस प्रकार से लिखा जाता है, रूपलाल, थोड़ा स्पेस, रूपलाल, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम इस प्रकार से लिखें तो ये रूपलाल, ठीक है, ये होगा रूपलाल, रूपलाल, जो कि गलत है, इस प्रकार का कोई नाम होता नहीं है। फिलहाल रूपलाल और रूपलाल में अंतर यही होता है, ठीक है, ये गलत है और ये सही है, रूपलाल होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे रू और रू, ठीक है। आगे देखें साधु, यहाँ पर साधु पहले छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, तो बनाएंगे हम इन दोनों के, मतलब छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा, तो हो जाएगा साधु ऊर्जा, साधु ऊर्जा, साधु ऊर्जा, ठीक है। ये इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी क्योंकि इन दोनों के मिलने से बड़ा ऊ बन जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बन जाएगा, तो साधु ऊर्जा हो जाएगा। इसी प्रकार से सिंधु ऊर्जा, सिंधुर्मा, सॉरी सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, तो हो जाएगा सिंधुर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, ठीक है, सिंधु प्लस उर्मी। आगे सिंधुर्मी हो जाएगा, यहाँ पर छोटे की मात्रा, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा, तो हो जाएगा बड़े ऊ बनेगा दोनों के मिलने से बड़ा ऊ, तो हो जाएगा मधु मा, ठीक है, मधु प्लस ऊष्मा, तो मधुष्मा। आगे यहाँ पर बड़ा ऊ और यहाँ पर छोटा ऊ, कहने का मतलब यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है और यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा, तो बनाएंगे बड़ा ऊ। चाहे हमने पहले भी बोल चुके हैं, चाहे छोटा ऊ इधर हो, चाहे बड़ा ऊ इधर हो, चाहे बड़ा ऊ इधर हो, चाहे छोटा ऊ इधर हो, किधर भी हो, मतलब दो ऊ आपस में मिले तो बनाएंगे बड़ा ऊ ही, ठीक है। तो देखें बधु प्लस उत्सव, तो हो जाएगा बधुत्सव, यहाँ पर बड़ा ऊ और यहाँ पर छोटा ऊ, तो बनाएंगे बड़ा ऊ, ठीक है। बधु बधु उत्सव, तो हो जाएगा बधु उत्सव, यहाँ पर छोटा ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ, सॉरी यहाँ पर बड़ा ऊ, यहाँ पर छोटा ऊ, तो हो जाएगा सरयू, ठीक है।
उल्लास, तो हो जाएगा सरयू उल्लास, फर यू उल्लास, ठीक है, सरयू उल्लास, सरयू उल्लास। आगे देखेंगे वधु प्लस उत्सव, यहाँ पर बड़ा ऊ यहाँ पर छोटा ऊ, तो हो जाएगा वधु उत्सव, वधु तो शब। अब आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, इसलिए फटाफट बनाते हैं। वधु उत्सव, यहाँ पर ऊ प्लस ऊ, तो बनाएंगे ऊ प्लस ऊ, ठीक है, तो हो जाएगा व धू, व मतलब यहाँ पर बड़ा ऊ और यहाँ पर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ हो जाएगा बड़ा ऊ, तो हो जाएगा वधु, मतलब ये बड़ा ऊ और ये बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, तो वधु, वधु प्लस उर्मी, ठीक है, वधु उर्मी। यहाँ पर ऊ बड़ा ऊ और यहाँ पर छोटा ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ और यहाँ पर बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ की जो मात्रा होगी, मतलब ये भा में बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, तो हो जाएगा हमारा बड़ा ऊ, जैसे ऊ ऊ ऊ, तो वो माँ, ठीक है, भूस्मा। यहाँ पर भी बड़ा भा में बड़ा ऊ लगा हुआ है और यहाँ पर भी सॉरी दिख नहीं रहा है, यहाँ पर भी हमारा बड़ा ऊ लगा हुआ है, यहाँ पर भी बड़ा ऊ लगा हुआ है, तो ऊ तो हो जाएगा भू ऊर्जा, ठीक है, मतलब दोनों के मिलने के बाद बड़ा ऊ ही बन जाएगा, तो ऊ भू ऊर्जा, ठीक है। जैसे एक देख लो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर भा, ठीक है, हलंत प्लस ऊ बराबर ये वाला ऊ प्लस ऊ रा प्लस जा प्लस बड़ा आ, ठीक है, इस प्रकार से। तो हो जाएगा हमारा ये बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हो जाएगा बड़ा ऊ, इस प्रकार से। भा हलंत वाला है भी, इसमें भा हलंत वाला है और यहाँ पर भा में बड़ा ऊ लग जाएगा, तो हो जाएगा भू, और प्लस ये दोनों की एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है, जिससे ये ऊ बना था और ऊ को हमने यूज़ कर लिया है अभी रा, ठीक है, तो हम बनाएंगे जा, ठीक है, तो हो जाएगा भूर्जा, और ये जो रा है वो ऊपर लगा देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा भूर्जा। आगे देखेंगे भूर्जा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लक्ष्मी प्लस इच्छा, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, लक्ष्मी प्लस इच्छा, हरि प्लस ईसा, ठीक है, ईस, मुनि प्लस ईश्वर, वार्ता प्लस आलाप, ठीक है, वार्ता प्लस आलाप। तो ये आप घर से करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप लिखें, और जो भी ना हो तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना और हम उसको देखेंगे और जवाब देंगे, ठीक है। ये सारे के एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और लेकिन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है, और ये सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको बैक कर रहा हूँ, ठीक है, ये लीजिए, ये ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहाँ पर भी, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे, अभी हमारी दीर्घ संधि हुई है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों को ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।